हेलो दोस्तों, मेरी इस नई प्रस्तुति में आप सबों का स्वागत है। इसमें हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर महात्मा गांधी सहयोगी से असहयोगी क्यों हो गए। आधुनिक भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आखिर महात्मा गांधी जो ब्रिटिश सरकार के समर्थकों में से एक थे, किन परिस्थितियों में वे ब्रिटिश सरकार के विरोधी हो गए और उन्होंने सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच ब्रिटिश सरकार के विरोध स्वरूप असहयोग आंदोलन क्यों चलाया। दोस्तों, महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस संबंध में आप देखें। महात्मा गांधी की मान्यता थी कि भारत का विकास ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही हो सकता है। उन्हें ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास था। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को प्रारंभ हो चुका था तथा यह 11 नवंबर 1918 तक चला। महात्मा गांधी की मान्यता थी कि ब्रिटेन के नेतृत्व में मित्र राष्ट्र शांति और न्याय के लिए युद्ध लड़ रहे हैं और इसलिए युद्ध में इस समय में उनके विरुद्ध आंदोलन छेड़ना और उन्हें परेशान करना सही नहीं है, बल्कि उनका सहयोग करना चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों को सेना में भर्ती होने और युद्धों में भारतीय सैनिकों को भेजे जाने के लिए महात्मा गांधी ने अभियान चलाया था। इसके लिए लोग उन्हें सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहने लगे थे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद आखिर वे ब्रिटिश सरकार के सहयोगी से असहयोगी क्यों हो गए, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी में माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ में 3 कारण अपने असहयोगी होने के लिए बताए हैं। पहला रॉलेट एक्ट, दूसरा जालियांवाला बाग हत्याकांड और तुर्की के प्रति ब्रिटिश नीति। प्रथम विश्व युद्ध के बाद रॉलेट एक्ट भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलनों पर अंकुश लगाने के लिए सर सिडनी आर्थर टेलर रॉलेट की समिति की सिफारिश पर ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया था। इसके प्रावधानों के अंतर्गत किसी भारतीय पर बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर दिया जाता था। यह कानून इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद 18 मार्च 1919 को पारित कर दिया गया। दूसरा, जालियांवाला बाग हत्याकांड। पंजाब के 2 नेता थे, सैफुद्दीन किचलू और सतपाल। इन्हें ब्रिटिश सरकार ने किसी मामले में गिरफ्तार कर लिया था, तो इनकी गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एक सभा हो रही थी। सभा शांतिपूर्ण थी, लेकिन ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर के नेतृत्व में इस सभा पर सैनिकों ने 10 मिनट के अंदर लगभग 1640 राउंड गोलियां चला दी। इसमें बच्चे, बूढ़े, जवान और औरतें काफी संख्या में मारे गए। तुर्की के प्रति ब्रिटिश नीति। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत विजेता मित्र राष्ट्रों ने तुर्की के साथ 10 अगस्त 1920 को सेब्रेस की संधि की। इस संधि के अंतर्गत तुर्की के अधिकार क्षेत्र वाले विभिन्न प्रदेशों को मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया। इनकी सैन्य शक्ति सीमित कर दी गई और इसकी वायुसेना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। महात्मा गांधी ने इसे तुर्की के साथ अन्याय माना। तो महात्मा गांधी इन्हीं 3 कारणों से सहयोगी से असहयोगी हो गए थे। दोस्तों, यह प्रश्न यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में आ चुका है, सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में। दोस्तों, यदि आपको मेरी यह प्रस्तुति उपयोगी लगी हो तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा इसके सामने बने बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी अगली प्रस्तुति की सूचना आपको प्राप्त हो सके। अपने कमेंट के माध्यम से आप इस वीडियो सामग्री के प्रति अपने विचार हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।